हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल देखेंगे। तो इसका टाइटल है द हॉन्टेड लाइब्रेरी। इसका मतलब हो गया, हॉन्टेड का मतलब हो गया भूतहा या फिर भूतिया, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। और द यहाँ पे टाइटल हो गया, हॉन्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लाइब्रेरी नाउन हो गया है। ये नाउन को डिस्क्राइब करा है कि कैसी लाइब्रेरी है, तो हॉन्टेड। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो चलिए स्टोरी देखते हैं क्या है। वन रेनी इवनिंग सोहन वाज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। वन रेनी इवनिंग का मतलब हो गया कि एक बरसाती शाम, यानी कि उस शाम जिस शाम बरसात हो रही थी। सोहन वाज वॉकिंग होम यानी कि सोहन होम यानी घर जा रहा था। ये हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। वॉक का फोर्थ फॉर्म हो गया वॉकिंग। तो सोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सोहन वाज वॉकिंग यानी कि सोहन घर जा रहा था। फ्रॉम स्कूल यानी कहाँ से, तो स्कूल से। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी होती है कि स्कूल शाम को भी चलती है। तो ये हो गया कि एक बरसाती शाम सोहन अपने घर जा रहा था, कहाँ से, तो स्कूल से। He saw a small old library that he had never noticed before. He saw उसने देखा, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि सोहन के लिए यूज किया गया है। तो ही हम मेल के लिए यूज करते हैं और फीमेल के लिए सी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हो गया, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं केवल। ही सॉ उसने देखा, सी का पास्ट हो गया सॉ। अ स्मॉल एक छोटा, ओल्ड यानी कि पुराना, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। डैट ही हैड नेवर नोटिस्ड, तो यहाँ पे डैट का मतलब हो गया जिसे, ही हैड नेवर नोटिस्ड यानी कि जिसे वह नेवर यानी कभी नहीं देखा था, यानी कि उसे वो कभी नहीं उसे नोटिस किया था, ध्यान दिया था, यानी कभी भी उसका नज़र पहले नहीं गया था। बिफोर यानी पहले। तो यहाँ पे हैड के साथ ये नोटिस थर्ड फॉर्म में हो गया। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है कि उसने पहले कभी भी उस लाइब्रेरी को नहीं देखा था। क्यूरियस ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड। तो क्यूरियस का मतलब हो गया जिज्ञासावश। ही डिसाइडेड उसने तय किया, डिसाइड का पास्ट हो गया डिसाइडेड टू गो यानी जाने का, इनसाइड यानी अंदर, यानी उस लाइब्रेरी के अंदर उसने जाने का निर्णय लिया। द डोर क्रिक्ड लाउडली एज ही ओपेंड इट। तो जो दरवाज़ा था लाइब्रेरी की, क्रिक्ड लाउडली यानी कि ज़ोर से चरमराया। तो ज़ोर से चरमराया, जब हम कोई पुरानी गेट होती है या फिर खिड़की दरवाज़ा जब हम खोलते हैं ना, तो जो धीरे धीरे आवाज़ होती है ना, जो आवाज़ निकलती है जिसे चरमराना बोलते हैं, तो वैसा ही लाउडली यानी ज़ोर से आवाज़ निकली, यानी कि दरवाज़ा ज़ोर से चरमराया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और लाउडली यहाँ एडवर्ब हो गया। एज ही ओपेंड इट यानी कि जैसे ही उसने इसे खोला, किसे, तो इट प्रोनाउन हो गया, डोर के लिए यूज किया गया। तो जैसे ही उसने खोला तो क्रिक्ड की आवाज़ होती है ज़ोर से, यानी दरवाज़ा ज़ोर से चरमराता है, यानी ज़ोर से आवाज़ होती है दरवाज़ा की। इनसाइड इट वाज डार्क एंड क्वाइट। इनसाइड यानी कि अंदर, इट वाज डार्क यानी कि अंधेरा था। तो जो दरवाज़ा वो खोलता है तो अंदर क्या था, अंधेरा था। एंड क्वाइट और क्या थी, सन्नाटा। तो क्वाइट का मतलब हो गया सन्नाटा, चुप ये थी, यानी कि वहाँ पे एकदम शांति का माहौल था, सन्नाटा था। सोहन वॉक्ड स्लोली बिटवीन द टॉल शेल्व्स। सोहन वॉक्ड स्लोली यानी जो सोहन था धीरे धीरे जा रहा था, यानी कि वो धीरे धीरे कैसे जा रहा था, पैदल। तो वॉक ये दिखा रहा है कि वो पैदल चल के जा रहा था, पैरों से चल के जा रहा था। स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली भी यहाँ एडवर्ब हो गया, जो कैसे जा रहा था ये दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे एक्शन को दिखा रहा है, वर्ब को, तो ये एडवर्ब हो गया, जो एक्शन के बारे में बताए, वर्ब के बारे में बताए कि वो किस तरह से चल रहा था, कैसे चल रहा था।
तो जो यानी ऐसे बोला जा सकता है कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे तो वो हो गया एडवर्ब। तो सोहन कैसे चल रहा था? धीरे धीरे। बिटवीन द टॉल सेल्फ्स, बिटवीन यानी कि बीच में, यानी कि द टॉल सेल्फ्स, इसका मतलब हो गया जो लंबे सेल्फ्स थे। तो सेल्फ जो होता है तख्ता जिसे बोलते हैं ना, जो लाइब्रेरी में होता है बुक रखने की, रैक भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ का प्लूरल हो गया सेल्फ्स। तो वो जो सेल्फ्स थे उसके बीच में वो क्या कर रहा था? धीरे धीरे वो जा रहा था अंदर की ओर। सडेनली, अचानक से, ही हर्ड, उसने सुना, अ विस्पर, तो क्या सुना? एक विस्पर। विस्पर मतलब धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलते हैं, उसे विस्पर बोलते हैं। हेयर यानी सुनना की पास्ट हो गई हर्ड। हेल्प मी, तो उसने क्या विस्पर सुना? हेल्प मी यानी मेरी मदद करो। ही फ्रोज, हिज हार्ट वाज पाउंडिंग। ही फ्रोज यानी कि वह जम गया। तो यहाँ पे फ्रीज का पास्ट हो गया फ्रोज, ही हो गया प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस यहाँ पे हो गया पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। सिंपल हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वह जम गया। हिज हार्ट, उसका जो हार्ट था यानी कि दिल, वाज पॉन्डिंग यानी कि उसका जो दिल था वो, पॉन्डिंग का मतलब हो गया जोर से क्या हो रहा था? धड़क रहा था। उसका हार्ट जोर से धड़क रहा था। तो ये भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। हुज देयर यानी इसका मतलब हो गया कि हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, ऐसे प्रश्न किया जा रहा है। मतलब प्रश्न किया जा रहा है, मतलब वो जो क्या नाम था? सोहन। सोहन जो अंदर गया तो वही वो बोला कि हुज देयर यानी वहाँ कौन है। ही साउटेड, उसने चिल्लाया, यानी उसने चीखा, चिल्लाया मतलब इस तरह से चीखते हुए चिल्लाया कि वहाँ कौन है। अ बुक फेल फ्रॉम द टॉप सेल्फ बाय इटसेल्फ, यानी जो बुक थी, अ बुक यानी कि एक किताब, फेल तो फॉल का पास्ट हो गया फेल, यानी कि एक किताब गिरी। फ्रॉम द टॉप सेल्फ यानी कि जो सबसे ऊपर की सेल्फ थी, तख्ता, रैक, उससे एक किताब गिरी। बाय इटसेल्फ यानी कि खुद से, यानी कि खुद से अपने आप ऊपर से एक किताब गिरती है सबसे ऊपर के सेल्फ से। सोहन पिक्ड इट अप, तो सोहन ने उसे उठाया। द पेजेस वर ब्लैंक, तो जो उसकी पेजेस थी वो क्या थी? ब्लैंक थी यानी कि खाली थी। एक्सेप्ट वन पेज डैट सेड फॉलो द लाइट, तो पेज जो थी वो उसकी क्या थी? बुक की ब्लैंक थी, खाली थी। एक्सेप्ट वन पेज यानी कि एक पेज के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब हो गया के अलावा, तो यानी एक पेज के अलावा खाली बुक जो थी वो ब्लैंक थी, यानी एक बुक में लिखा था, बाकी के पूरा जो पेज था वो खाली था, कुछ भी नहीं लिखा था। डैट सेड, इसका मतलब हो गया कि जिसमें सेड यानी लिखा था। फॉलो द लाइट यानी कि लाइट को फॉलो करो, अनुसरण करो। फॉलो करना, अनुसरण करना, पीछा करना। He looked around and saw a faint glowing light at the end of the aisle. तो he looked around, उसने looked around का मतलब हो गया कि इधर उधर देखा, and saw और देखा a faint glowing light. faint का मतलब हो गया कि धीमी, glowing यानी चमकती हुई, light at the end of the aisle. तो end of the aisle का मतलब हो गया कि गलियारे के अंत में। तो यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन आइल होती है, यानी कि आइल का मतलब हो गया गलियारा, यानी कि दोनों तरफ जो रेक होती है ना लाइब्रेरी की, उसके बीच में जो रास्ता जाने का होता है उसकी बात हो रही है। तो उसने क्या देखा कि एक हल्की चमकती हुई लाइट एंड ऑफ द आइल यानी कि गलियारे के अंत में। गैदरिंग करेज ही वॉक टूवर्ड इट, तो गैदरिंग करेज का मतलब हो गया कि करेज का मतलब होता है हिम्मत, यानी कि हिम्मत जुटा करके, गैदर करना यानी इकट्ठा करना, जुटाना।
तो हिम्मत जुटा करके ही वॉकड टूवर्ड इट, वह गया कहाँ, तो टूवर्ड इट, उसकी ओर। तो वो उसकी ओर जाता है हिम्मत जुटा करके, यानी कि जिस तरफ वो बोलता है ना कि लाइट को फॉलो करो, यानी कि उसके पीछे आओ, उसको अनुसरण करो, तो वो क्या करता है, हिम्मत जुटाता है और वो उसकी ओर जाता है। सडनली द लाइट्स फ्लिकर्ड एंड अ शैडो मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर, यानी कि सडनली अचानक से, द लाइट्स फ्लिकर्ड, यानी जो लाइट्स थी वो फ्लिकर्ड हुई, यानी कि लाइट्स टिमटिमाई, एंड अ शैडो, और एक परछाई, मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर, यानी कि मूव्ड हुई का मतलब ये हो गया कि अक्रॉस द फ्लोर, फ्लोर के उस पार चली गई। तो अक्रॉस का मतलब हो गया, मतलब के पार, मूव्ड यानी कि हुआ वो मूव्ड हुई, वहाँ से हिली, यानी वहाँ से हट करके वो उस पार चली गई, फ्लोर के उस पार। तो यहाँ पे फ्लिकर्ड का मतलब ये हो गया कि जो लाइट होती है ना, बंद होती है, जलती है, जो हम हॉरर मूवी में देखते हैं ना, जो लाइट जलती है और बुझती है, उसी तरह से यहाँ पे सीन दिखाया गया है। सोहन रैन, सोहन क्या हुआ, भागा, रन का हो गया यहाँ पे पास्ट, रैन। बट द शैडो फॉलोड हिम अंटिल ही रीच्ड द एग्जिट, लेकिन द शैडो यानी जो परछाई थी, फॉलोड हिम यानी उसका पीछा करता रहा, अंटिल ही रीच्ड द एग्जिट, यानी कि अंटिल ये दिखा रहा है कि वो तब तक पीछा करता रहा जब तक कि वह रीच्ड द एग्जिट, यानी कि एग्जिट तक नहीं पहुंच गया। एग्जिट का मतलब हो गया कि निकास द्वार, यानी कि दरवाजे तक, लाइब्रेरी की जो बाहर निकलने की दरवाजा थी वहाँ तक। तो वो शैडो उसका तब तक पीछा करती रही जब तक कि वो एग्जिट तक नहीं आ गया। When he stepped outside, the shadow disappeared. जब he stepped outside, यानी कि जब वह स्टेप आउटसाइड का मतलब होगा कि जैसे जब वह बाहर आया, यानी जब वो बाहर की साइड आया, उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है। द शैडो डिसअपेयर्ड, यानी जो परछाई थी वो डिसअपेयर्ड हो जाती है, गायब हो जाती है। सोहन लुक्ड बैक, तो सोहन पीछे देखा। द लाइब्रेरी डोर क्लोज्ड स्लोली ऑन इट्स ऑन, यानी जो लाइब्रेरी की डोर थी, दरवाज़ा क्लोज्ड, बंद हो गई, स्लोली यानी धीरे धीरे, ऑन इट्स ऑन यानी कि खुद से वो धीरे धीरे दरवाज़ा लाइब्रेरी की बंद हो गई। ही नेवर वेंट इनसाइड अगेन, वह नेवर यानी कभी नहीं, वेंट यानी गया, गो का पास्ट, इनसाइड यानी अंदर, अगेन यानी दोबारा, फिर से वो कभी भी अंदर नहीं गया। सॉरी, बट ही कुड स्टिल हेयर विस्पर्स व्हेनेवर इट रेन्ड, लेकिन ही कुड स्टिल हेयर यानी कि वह स्टिल का मतलब हो गया कि वह अभी भी, हियर यानी कि सुनना, यानी वो अभी भी सुन सकता था, विस्पर्स यानी कि फुसफुसाहट, वेनेवर जब कभी, इट रेन यानी जब कभी बारिश होती थी तो वो फुसफुसाहट वो सुन सकता था अभी भी। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।